education is a very strong reason to come to Europe. Exactly. Right? What is the reason behind कि सिर्फ बेल्जियम ही क्यों जा रहा था? और ये एक बैचलर्स नहीं, ये प्रोफेशनल बैचलर्स है, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है। लोगों को समझ नहीं आता दोनों में डिफरेंस क्या है। पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है यहाँ पे? सो नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं और डिस्कस करते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। हाँ जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो जी। शुड आई स्टार्ट इन हिंदी और इंग्लिश? हिंदी में करते हैं क्योंकि काफी पेरेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। आई थिंक पेरेंट्स के पास जाना भी जरूरी है ना, उन्हें फंडिंग करनी है इसलिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मेरा नाम बख्शीश है, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी क्लास 12th सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से की लुधियाना से। उसके बाद मैं अपने फादर की कंपनी चला गया कैमरून, जो कि अफ्रीका में है। 2 साल वहाँ मैंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभाला। आई वाज इन द सेल्स डिपार्टमेंट। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में ही कुछ करना है इन माई बैचलर्स। तो लकीली मुझे वहाँ पे एक बेल्जियन गर्ल मिली, मतलब शी वाज इनटू द बिजनेस बिफोर। सो उसने मुझे सजेस्ट किया कि थॉमस मोर यूनिवर्सिटी इन मैकलेन। सो आई केम बैक टू इंडिया और फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की, भाई यूरोप के लिए कौन है यहाँ पे। और सच बताऊँ कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है यूरोप के लिए। फिर मुझे एक ही बंदा मिला, इंडो यूरोपियन। मैं उनके पास गया और मैंने सबसे पहले शर्त ये बोली कि मुझे बेल्जियम ही जाना है, और देखे हम आपको भेज देंगे। मैं कहा चलो। फिर वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई और आज मैं यहाँ बैठा हूँ सर के साथ। तो आए कब? आई थिंक आई केम 14 सितंबर 2023 में बख्शीश बेल्जियम आए हैं। लेकिन फन फैक्ट 14 को मेरा बर्थडे था। अरे वाह, क्या बात है। सो बेसिकली पार्टी बाची बाकी ले लेना है, कैमरा की बात लेते हैं। सो बेसिकली बख्शीश इंडिया से अफ्रीका जाना। हाँ जी। और अफ्रीका में अभी ऑफ द कैमरा में बात कर रहे थे, आपने पापा के साथ मिलकर काम करा। हाँ जी। फिर अफ्रीका में तो अच्छे अच्छे लोग डरते जाने से, मैं भी एक बार सोचूंगा टू बी ऑनेस्ट। ये फादर वहां पे थे इसलिए गए, पर वहां जाने का क्या रीजन क्या रहा? एक्चुअली मेरी जो 12th थी वो 2020 में मैं पास आउट हुआ। ठीक है। उसके बाद वो कोविड टाइम था। एज सून एज मैंने अपना मैथ्स का आखिरी एग्जाम दिया, कोविड हिट कर गया था, लॉकडाउन वाज देयर। तो मेरे फादर ने ये बोला कि तू, उस समय मैं कनाडा का मेरा प्लान हो गया था, मेरे सिस्टर कनाडा में है, मैंने आपको बताया था। तो बट सीन ये बना, मेरे फादर की ये सोच थी कि इट्स बेटर टू वर्क बिफोर, कि आप बिजनेस बहुत डाइवर्स है, तो पहले बिजनेस को समझ, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स और भी बहुत चीजें कि तू करना क्या चाहता है। ठीक है। तो मैंने कहा चलो, मुझे वो बात उनकी समझ आ गई। मैं कहा यही करेंगे। तो फिर वहां से वो मुझे लेके गए अफ्रीका। वो नहीं गए, मैंने अकेले ट्रैवल किया। अच्छा। फिर वहां पे मैं गया और मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया। फ्रेंच वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज थी। ओके। तो लकीली मैं थोड़ा इसमें आपको मैं बोल दूं कि मेरा है कोई एक बेनिफिट, मैं लैंग्वेजेस क्रैक कर लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने 3 महीने में फ्रेंच सीख ली विदाउट एनी ट्यूटर। ओके। जस्ट बाय लिसनिंग। तो वो चीज़ मेरे लिए एक अपग्रेड हो गई और 1 साल में मैंने पूरा सेल्स डिपार्टमेंट अपने अंडर ले लिया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कस्टम डिपार्टमेंट देखा, एक्सपोर्ट देखा, और मुझे सारे यूरोपियंस टकराए, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग, इवन फ्रॉम अमेरिका। ओके। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक बिजनेस को एक्सपैंड के लिए इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी, नॉट इवन वर्टिकल। सो वो चीज़ मुझे सेंस बनाई, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिर मुझे वहाँ पे बेल्जियन लोग मिले जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया, एंड देन आई केम बैक इंडिया एंड देन इनटू यूरोप। ऐसे हो। सो बेसिकली जो स्टूडेंट ये देख रहे हैं और पंजाब से आते हैं, अभी हम लोग ऑफ द कैमरा यही बात कर रहे थे बैठ के कि एजुकेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग reason to come to Europe. Exactly. Right? Quality of education, right? And opportunities बहुत जगह पे होती हैं, लेकिन जैसे आप अफ्रीका पहले गए, अफ्रीका से यूरोप भी आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, and I think your sole motto is to do education, ताकि आप इस एजुकेशन को यूज कर सको अपने फ्यूचर के लिए। 100%. I think कहीं ना कहीं बख्शीश ये बात ना मैं जरूर चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट सुन रहे हैं इस वीडियो को, वो जरूर समझें कि आप सिर्फ यूरोप ना वीजा के लिए मत आओ। बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा। आज जब यहीं बैठे हुए हो, है ना, और आप तो पहले ट्रैवल भी कर चुके हो, तो आपको तो पता ही है, यू नो कि, और अभी हम बात कर रहे थे कि एक फ्रेंड था आपका, वो भी बेल्जियम आया, वो कहता आप मैं भाग गया जी डेनमार्क की तरफ। अगर आपने अपनी लाइफ बनानी है यूरोप में या किसी भी कंट्री बनानी है, आपको एजुकेशन पूरी करनी होगी, चाहे आप इसको प्यार से कर लो, चाहे इसको धक्के से कर लो। ठीक है जी। नहीं तो फिर आपने क्या करना है, वो छोटी मोटी नौकरियां करते रह जाओगे और उसमें कुछ होना है नहीं। एंड में आके
आप पछताओगे। और काफी स्टूडेंट है बख्शीश हमारे पास ना जो आता है यूरोप में और आने के बाद में कहाँ भागता है जी, पोर्चुगल भाग जाता है, फ्रांस भाग जाता है, स्पेन भाग जाता है। मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि स्टूडेंट भागे, लेकिन एज ए कंसर्न हमारे भी कंट्रोल से बाहर है, राइट। आज आप जब यहाँ पे आए हो तो आज आपके अपने फंडामेंटल थे मुझे पढ़ना, तो ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस वीडियो, बिकॉज यही वो चीज है जो आज दूसरे यूथ को, आपके आज आप 21 ईयर्स को, राइट, तो जो 18 साल का बच्चा 12वीं क्लास कर रहा है, आपने तो फिर भी 3 साल एक्सपीरियंस देने के बाद आए हो, है ना, तो वो जो है बहकते जल्दी है। वो नेगेटिव बातें ना पंजाब में जल्दी जाती हैं, किसी को पॉजिटिव बताओगे ना तो मेरे ख्याल 4 व्यू आएंगे, कोई नेगेटिव बातें करते हो तो 400 व्यू आता है, तो ये जल्दी फैलती है ना। बट ठीक है, चलो एक हफ्ता अब हो गया आपको यहाँ पे आए हुए, और इस एक हफ्ते के अंदर जो एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ मिलने का या एकोमोडेशन का या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का, वो कैसा रहा? मैं वो बताता हूँ, बट जैसे आपने मुझे बात अभी की पीआर के लिए, तो मुझे एक बात याद आ गई जो मैंने अपने डैड को शेयर की थी। तो मेरे डैड कहते हैं कि भाई तू वहाँ जा रहा है तो पीआर का क्या है, एज अ इंडियन फैमिली वो भी पूछ रहे थे। बिल्कुल सही। तो मैंने उनको बड़ी चीज सिंपल बोली, मेरे जो दिमाग में ये चीज है, मैं उनको ये कहा कि देखो मुझे गाड़ी चलानी, लाइसेंस मिल जाएगा, पर मुझे गाड़ी लेके कहाँ जानी है वो मेरा। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक है। मैंने वो जब मैंने ये बोला वो कहते तू बस जा तो वो चीज थी। नहीं बिल्कुल सही है, आपने अच्छी एजुकेशन ले ली ना, और आप जैसे बता रहे थे कि आप बेसिकली फ्रेंच आप बोलते हो, ठीक है, आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके आ चुके हो, अब ये आपसे कोई लेके नहीं जा पाएगा, आप यहाँ से आगे ही जाओगे, आप यहाँ से पीछे नहीं जा रहे हो कभी। तो आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट आपकी अफ्रीका जाना बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वहां जाने के बाद आपको बेल्जियम के बारे में पता चलना। अब जब तक मैं आज मैं थॉमस मोरे आया हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी से बातें करी हैं, मैंने उनका जब सर्विस सेंटर देखा तो पता चला कि भाई साहब क्या क्या लैब्स हैं इनके पास, उसके लिए मेहनत करनी पड़ी कि वही घर से निकले, टिकट ली, पहुंचे, यूनिवर्सिटी को मिले। तो आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आपको उस काम को 100% डेडिकेशन देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कंट्री में आ जाओ, चाहे बेल्जियम में आओ चाहे अफ्रीका में भी आओ, है ना। सो बेसिकली ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा हफ्ते भर का, 15 दिन का, ये कैसा रहा? इनिशियली मैं बेल्जियम में जैसे थोड़े लोग जानता था, बट फॉर द मोमेंट कोई है नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे थे। अच्छा। तो मैं ब्रसल्स जैसे लैंड किया 14 को, तो कोई बंदा है नहीं लेने को। ठीक है। मुझे इतना पता था कि मेरा कैंपस मैकलिन में है, और मैंने अपना एक एयरबीएनबी कराया हुआ। ठीक है। तो मैंने उस बंदे को बोल के अपना अर्ली चेक इन कर लिया, क्योंकि बिकॉज 7 in the morning मैं इधर था। अकोमोडेशन आपकी बुक नहीं थी? हाँ, अकोमोडेशन मैंने कराई थी। अच्छा। उसकी एक चीज है कि मैंने इंडिया से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। ठीक है। बट मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि फ्रॉड होता है, तो एक बार जाके खुद से देखियो। ठीक है। कुछ अपनी 100% फंड्स ट्रांसफर नहीं किया, तो मैंने कोई फंड्स नहीं दिए थे, आई जस्ट साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे 3 दिन का एयरबीएनबी कराया, मैं इधर आया। द हार्डेस्ट पार्ट किसी भी स्टूडेंट के लिए यही रहेगा, इनिशियल डेज। ठीक है। आप जैसे एयरपोर्ट लैंड करोगे, तो मैं सबसे पहले मैं नीचे गया, क्योंकि एयरपोर्ट के नीचे ही मेट्रो स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है। ठीक है। तो मैंने जाकर अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया कि भाई मेरा पास बना दो। वो कहते हैं सर्टिफिकेट में डेट पुरानी, कॉलेज से नया लेके आओ। अच्छा। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं क्या मुझे मैकलिन की टिकट दे दो, तो उन्होंने मुझसे 10 यूरो लिए। आई मैनेज, 3 बैग थे मेरे पास, 30-30 किलो के, तो आप समझ सकते हो एक बंदा कितना ही उठा लेगा। बिल्कुल सही बात। So that was the hardest part। वो किसी तरीके, चलो उसको मैं स्किप कर देता हूँ। मैं पहुंच गया अपनी इधर एयरबीएनबी में, और उसके बाद फिर मैं अपनी अकोमोडेशन देखने गया, और होपफुली वहाँ मुझे इंडियन मिल गया, हर्षित नाम का मेरा दोस्त बन गया, जो भी कैमरा चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया। देखो भाई ना, इसका ही पाकिस्तानी भाई भी है अपने, और मोर ओवर जो मुझे चाहिए था, मुझे ये था कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, और उसमें इवन हम इंडियंस के साथ है, बट वी यूजुअली स्पीक इन इंग्लिश, तो आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन बहुत हाई हो रही है। वेरी गुड। और दूसरा, आपको वर्ल्ड वाइड लिंक्स मिल रहे हैं। जैसे हमारे कैंपस, जहाँ हमारी डोम है, जहाँ मैं रुका हूँ, मेरे साथ में एक चेक की लड़की जो एक्सचेंज पे आई है, स्कॉटलैंड से लोग हैं, बेल्जियम से लोग हैं। तो हम सब जब बैठते हैं, हमारी डाइवर्सिटी बहुत है। बिल्कुल। सब अपना अपना कल्चर बताते हैं, और हमें लगता है कि यार चलो वर्थ इट है यहाँ पे आना। बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, और उसी टाइम से जिससे मैं शिफ्ट हुआ इस अकोमोडेशन से, मेरे दिन थोड़े इजी हो गए। ओके। क्योंकि मुझे भाई मिल गए जिन्होंने मेरा थोड़ा इजी कर दिया। तो कहते हैं ना, इसलिए अपने प्रदेश में अगर अपने लोग मिल जाएं तो जरूर कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होता ही है ना। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अफ्रीका से अब बेल्जियम आए, राइट, आपका एजेंडा है कि मुझे अपनी कंपनी खड़ी करनी है, एक्सपैंड बिजनेस एक्सपैंड, राइट, चाहे वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो या किसी और चीज में हो। सो आप इतने मोटिवेटेड हो पहले से ही कि मुझे ये करना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि सिर्फ बेल्जियम ही जा रहा था?
द रीजन बीइंग यही था कि उधर आई रिसर्च बहुत यूनिवर्सिटी, मैंने बड़ी सारी यूनिवर्सिटी देखी। ठीक है। मुझे पहले मैं फिनलैंड के लिए बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा फिनलैंड इज द बेस्ट टू स्टडी, ठीक है। बट मैं लेट हो गया, क्लोज हो गए थे सारे इनटेक। बिल्कुल। तो फिर मैंने और रिसर्च की, फिर मैंने कहा चलो फिनलैंड नहीं तो मैं वहां जाऊंगा जो मेरी फ्रेंच यूज हो जाए। देन आई लुक फॉर फ्रांस, बट फ्रांस में इट इज बिट एक्सपेंसिव, और जो चीजें मैं चाहता था वो मुझे समझ नहीं आया, मेरे लिए नहीं बैठा फ्रांस। बट फ्रांस अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर मुझे बेल्जियम मिला, ठीक है। और अगर लोगों को नहीं पता, यूरोप यूनियन का कैपिटल बेल्जियम है। बिल्कुल true। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं यहीं पे होती हैं, Absolutely। तो ब्रसल्स में। तो यहाँ पे वैसे ही सारे लोग आते रहते हैं। फिर मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की, सो देयर इज अ KU लुवेन, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसकी QS रैंकिंग आई थिंक इज 61 इन द वर्ल्ड, और उसके ही एसोसिएट में मुझे एक एडमिशन मिल गया जो कि थॉमस मोर था। और कॉलेज वाज गुड कॉलेज, और ये एक बैचलर्स नहीं, ये एक प्रोफेशनल बैचलर्स है। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है, लोगों को समझ नहीं आता दोनों में डिफरेंस क्या है। बट प्रोफेशनल बैचलर्स आप जब पढ़ोगे, आप पूरा प्रैक्टिकल पढ़ोगे, मतलब बैचलर्स के बाद आप रेडी हो, अपना बिजनेस खड़ा कर दोगे। आप दो काम करना चाहिए जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस, बट आपको यूनिवर्सिटी उतना केपेबल बना देती है। आई थिंक मैं थोड़ा सा यहाँ स्टॉप करूंगा। हर्षित का जो भी क्वेश्चन था ना कि यूनिवर्सिटी को लेके, हाँ जी, वो थोड़ा सा यहाँ से कनेक्टेड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस ने आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने हैं, बिल्कुल। उन्होंने आपको रिसर्च देनी नहीं है। हाँ जी, वेरेज अगर हर्षित की बात करते हो, उसका मोटो क्या है, उसको जाना है प्योरली मोटर स्पोर्ट्स में, हाँ जी, और मोटर स्पोर्ट्स की गेम जो है वो जाएगी रिसर्च के ऊपर। बिल्कुल सही और बात। रिसर्च का मतलब ये होगा कि आपको रिसर्च यूनिवर्सिटी में, सो आई थिंक मैं रिसर्च करूंगा, मैं फिर से उस टॉपिक को इसलिए लेके आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस और यूनिवर्सिटी रिसर्च में फर्क क्या है। देखो बहुत सारे फर्क है, मैं मोटा मोटा ये बता पाऊंगा आपको कि बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज को मास्टर्स देनी अलाउड नहीं है मेनी कंट्रीज में। जैसे फिनलैंड हो गया, फिनलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस मास्टर तभी दे सकती है अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो, क्योंकि वो Okay. आपको ले ही नहीं पाएंगे एडमिशन में। बेल्जियम में यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस को तो अलाउड ही नहीं है मास्टर चलानी, तो इसलिए चाहे थॉमस मोरे हो चाहे कोई भी हो, वो कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हम रन कर लेंगे, अगर आपने मास्टर्स पढ़नी है तो आप KU लेवल में जाओ या आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाओ। सो या कैरी प्लीज। बस यही है। और अगर मैं बात करूं मेरी एजुकेशन की, अभी 1 हफ्ता हुआ मंडे से मैं क्लासेस ले रहा हूं। अच्छा। तो लकीली एक सब्जेक्ट है अफ्रीकन बिजनेस टॉपिक, अरे एंड द टीचर इज फ्रॉम कैमरून। और लो, आप तो हमारे गांव के आगे, मतलब गांव के आगे। तो मैं जैसे ही गया, वो कहता कि भाई कोई कैमरून से, मैंने हाथ ऊपर किया, मेरे साथ 2 साल। तो वो कहता है, उसने सबसे पहला सवाल ये पूछा, इसके वो पाल फ्रांस से, मतलब आप फ्रेंच बोलते हो? मैं कहा हाँ जी बोलते हैं। तो 30 मिनट तक वो मुझसे फ्रेंच में बात कर रहा था। अरे वाह, तो ये भी काम आ गया, ये भी काम आ गया। तो मेरे और डॉट अगर आपकी जिंदगी बनाती तो मेरी कनेक्ट हो गए। अरे वाह, क्या बात। तो फिर मैं, चलो वो तो अलग बात होगी एक अफ्रीका के लिए, बट जितने अलग भी टॉपिक थे, जितने भी मुझे मेरे प्रोफेसर मिले, बहुत अच्छे हैं। उनका 1-2 का चलो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारे लोग सारे बराबर नहीं होते, सबका अलग अलग वे होता है, वेरी ट्रू। बट मोस्ट ऑफ देम आर गुड। और अगर मैं इंडिया से बात करूं, मैंने ICSE बोर्ड से अपनी करा है, और वो अच्छा बोर्ड है। मतलब हमारे टीचर्स, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट CBSE से थोड़े अच्छे होते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट बोर्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, नो डाउट है। तो मुझे एक थोड़ा एक वही लेवल चाहिए था एक अपने टीचर्स में, और वो उस चीज से मैं सेटिस्फाई हूँ जिस तरीके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो अगर आप इंडिया से ये सोच के आ रहे हो कि भाई आपने डेफिनेशन रट के नंबर आ जाएंगे, एकदम नहीं आएंगे। जब तक आपको वो चीज समझ ही नहीं आएगी कि भाई अगर आपको पता है A+B से ये आ रहा है, बट इस यूनिवर्सिटी में आपको बोलेंगे A कहाँ से लाए और B कहाँ से लाए हो, ये बताओ पहले, वेरी ट्रू। सॉल्यूशन तो बाद में पूछेंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी है, ये आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स पुश करती है, आपके माइंड को चेंज करती है, आपका परसेप्शन टू द वर्ल्ड बहुत चेंज हो जाता है। थॉमस मोरे के 2 इंटेक्स होती है, जनवरी और सितंबर। हाँ जी। सो बेसिकली हम जब यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे ट्यूशन फी पे करी होगी अप्रोक्सीमेटली 6,500 यूरो, हाँ जी, जो कि है तो 9,000 यूरो, हाँ जी, लेकिन आपको 6,500 यूरो पे करनी होती है। हाँ जी, उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर में बाकी पे करनी है। अगर आपके 60% मार्क्स मेंटेन रहे हाँ जी, तो आपको सेकंड ईयर सेमेस्टर में सिर्फ 450 यूरो पे करनी है। बिल्कुल ये बात सच है? बिल्कुल सच है। सो बेसिकली जो हमने ब्लॉग अकाउंट खोल लिया, एक तो वो हो गया, और 6,000 हम 6,500 हमने ट्यूशन फी भर दी, वो हो गई। इन टोटल अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हो, मैं आपकी बात कर रहा था, सॉरी, तो आपकी टोटल साल की फीस 7,200 है। 7,200। और एक साल में अगर आपने 70% अपने नंबर मेंटेन कर लिए, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, इतना भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो फिर आपको हर साल आपकी 7,200 फीस रहेगी, और वो सब मैनेज हो जाता है। 9,763 लगभग 6.5 लाख रुपए साल की फीस हो गई। इजीली इंडिया में भी मैं 3.5-4 लाख तो लेके पकड़ता हूँ, MIT पकड़ूंगा तो 4-5 लाख तो वहीं जा रहे हैं मेरे। तो बेसिकली कुछ 1-1.5 लाख रुपए हो गए।
एक्स्ट्रा। That is बहुत- good. That worth it है अब वो। एक ऐसा क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है यहाँ पे? बिल्कुल अलाउड है सर। ठीक है, अगर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं यहाँ पे हाँ तो जी। वो एक महीने में अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे कमा लेगा? मुझे एक हफ्ता हुआ है और टुमारो मतलब मेरी एक अपॉइंटमेंट है टाउन हॉल पे। जैसे कोई इंडियन या कोई भी फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पे आता है, उसको टाउन हॉल जाना होता है एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए, जिसको NX 15 कहते हैं। ठीक है, जैसे वो आपको डॉक्यूमेंट मिल गया, उसमें काम मिल जाता है, बट इतना भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग कार्ड मांगते हैं। अगर आपका लक अच्छा रहा तो कार्ड मिनिमम 1 महीने या 2 महीने में आ ही जाता है। ठीक है, बट NX 15 पे ऐसा नहीं, आपको काम नहीं मिलेगा, मिल जाता है अगर आप ढूंढोगे। अगर आप में क्या काबिलियत है तो मिल जाएगा। और वो भी आपको ऐसे मिल गया क्योंकि आपने जाके वहां पे डोमिनोज में, हाँ जी, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आप गए डोमिनोज में और आपने डोमिनोज जाके कोई कनेक्शन बना लिया, हाँ जी, तो नेटवर्किंग बना लिया आपने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बजाय कि फोन करने के लिए भाजी कोई काम दिला दो मैनू, हाँ जी, है ना, हाँ जी। इसको छोड़ के आप उठिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए और अपने काम के लिए अपॉर्चुनिटी आपने खुद ही क्रिएट करिए, बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल। आपकी हेल्प नहीं करी, किसी ने है नहीं ना। करी। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर यहाँ आ रहे हो पढ़ने के लिए तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, नेटवर्किंग भी करनी है। बिल्कुल सही बात है। तो पार्ट टाइम की बात करते हैं, हाँ लगभग जी। महीने का कितना बन जाएगा? अगर 20 आवर्स हमें अलाउड है और ठीक है। मेरे हिसाब से उतना ही करना चाहिए। हाँ ठीक है। और उसमें अगर हम एवरेज रेट यहाँ का पकड़े, ज्यादा लोग यहाँ पे डिलीवरी सर्विस करते हैं ठीक है, तो उनको 12 या 13 यूरोस का मिलता है पर आवर। ठीक है, तो आप उसको पकड़ के मैच करते हो तो इट गोज अप टू 1100-1200 यूरो। दैट्स अच्छा। द मिनिमम, ठीक है, दैट्स द मिनिमम। ओके, यस। ओके। सो बेसिकली ये आप मानते हो। और आपका खर्चा कितना महीने का? खर्चा अभी आप कह लो कि अकोमोडेशन क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें कोई झूठ नहीं, वो रियलिटी है यूरोप में। ठीक है, और आप नए नए आओगे तो भाई थोड़ा तो बनता है थोड़ा तो सब लेते हैं, ये भी बिल्कुल। लेगी, ये देश भी थोड़ा लेगा। बिल्कुल ठीक है, तो मेरा 485 अभी रेंट है, ऑल इंक्लूडेड। ठीक है, और बाकी मेरा जो खर्चा होगा यहाँ पे, आप मान लो मैं ज्यादा घर वाला ही खा रहा हूँ, मुझे बाहर का ज्यादा शौक नहीं है, तो 200 यूरो वो पकड़ लो आप। 700, 700 यूरो में मैं डन। ठीक है। तो 700 यूरो आप क्या डन है और 300 बच भी गए तो आपके लगभग साल की जो सेविंग होती है, हमें अगर सिर्फ नॉर्मल करूं तो 3000 सेविंग होती है, प्लस अगर जो जॉब करोगे ड्यूरिंग दी हॉलीडेज उसको ऐड कर दो तो 5-6 हजार यूरो बच जाएगा अपने पास। आराम से। और वही 5-6 हजार यूरो में अगले साल की फीस निकाल लूंगा बेसिकली। ग्रेट। सो यानी कि लिविंग एक्सपेंसेस आपके कवर हो जाएंगे, अगले साल की आप फीस निकाल लोगे। तो ये तब है जब आप बेसिकली मैनेज्ड हो और अपने फंड्स, अपनी फाइनेंसेस को मेंटेन रखते हो तब। ठीक है। One thing to add up, the rate I told like for 12 euros, that's very minimum. अच्छा, If you know a language, okay, just leave the language for now. अगर आपको यहाँ का थोड़ा बात करना आता है, ठीक मैं है, यही बोलूंगा, बात करनी आनी चाहिए बस। तो आपको अगर आपको रेस्टोरेंट में भी जॉब मिल जाती तो आपको 15 यूरोस तक मिलता है, ओके। तो आप कर सकते हो, और लोग उससे भी ऊपर जाते हैं। मतलब मैं मोटी मोटी बात कहूँ कि बंदा अपना खाना पीना निकाल लेगा, अपनी फीसेस मेंटेन कर आराम लेगा। से, आराम से। हमें इंडिया नहीं भेजने पैसे, हम पढ़ने आए हैं, पढ़ने आए वो है ना। क्योंकि ये बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि वहां हम देखो, हम यहाँ बोल रहे जी यहाँ बहुत पैसे हैं, नहीं, आप यहाँ यही सोच के आना। देखो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि आप यही सोच के आना, हम अपनी फीस निकाल लेंगे, अपने खाने पीने निकाल लेंगे, दैट्स इट, फिनिश इट ऑफ। अगर आप इससे Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.